आई एम राकेश एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इससे पहले यदि आप अ पिंच ऑफ स्नफ का समरी नहीं देखे हैं तो समरी आप जरूर देखें, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव को देखें तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो आइए हम इस वीडियो में अ पिंच ऑफ स्नफ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ, पूछा गया है कि अ पिंच ऑफ स्नफ क्या है। आपको बताना है कि ए कॉमेडी है, बी पोइट्री है, सी स्पीच है और डी एसे है। तो इसका आंसर यदि आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक कॉमेडी है। ओके, यह एक कॉमेडी है, इसे आप एक कॉमेडी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पिंच ऑफ स्नफ हैज रिटन बाय, आपसे पूछा गया है कि यह जो तीसरा चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ है, इसके राइटर कौन हैं, इसे कौन लिखे हैं। ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी मनोहर मालगोंकर, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनोहर मालगोंकर। ओके, कौन होगा तो मनोहर मालगोंकर। और जो आप ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर हैं। और जो बी आप देख रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये दूसरे चैप्टर भारत इज माई होम के राइटर हैं। और तीसरे यानी कि अ पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है तो मनोहर मालगोंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालगोंकर इज अ फेमस डॉट डॉट एंड राइटर, यानी कि आपको बताना है कि मनोहर मालगोंकर प्रसिद्ध हैं। तो क्या क्या प्रसिद्ध है, दो जगह आपको फिल करना है। ऑप्शन है ए नॉवेलिस्ट पोएट, बी नॉवेलिस्ट कॉमेडियन, सी नॉवेलिस्ट डांसर, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप अपने सुविधा के अनुसार इस ऑप्शन का चयन करके वहाँ पे दो जगह जहाँ जहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स है वहाँ पे आप भर सकते हैं। तो चलिए हम भरते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए नॉवेलिस्ट एंड पोएट होगा। देखिए यहाँ पे पहले वाला में नॉवेलिस्ट और दूसरे वाला में पोएट। तो क्या होगा, मनोहर मालगोंकर इज अ फेमस नॉवेलिस्ट एंड पोएट, यानी कि राइटर। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा कि मनोहर मालगोंकर बहुत ही प्रसिद्ध क्या थे तो उपन्यासकार और पोएट यानी कि कवि थे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ही वॉज बॉर्न ऑन, यानी कि मनोहर मालगोंकर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 1914, बी 1913, सी 1999 और डी 2010। तो इनका जो जन्म है वो 1913 में हुआ था। ओके, 1913 में। और याद रखें कि 1913 में कहाँ पे हुआ था तो मुंबई में हुआ था। ओके, 1913 में मुंबई में हुआ था। और इनका डेथ भी इसी में याद रखें, क्योंकि डेथ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इनका जो डेथ है वो 2010 में हुआ था, ये फिलहाल में ही मरे हैं। तो इनका डेथ जब पूछे तो क्या बताइएगा 2010। और कहाँ पे इनका डेथ हुआ था तो आंसर आपको लिखना है कर्नाटका। ओके, कर्नाटका में इनका मृत्यु हुआ था
और कब हुआ था तो 2010 में। और जन्म कब हुआ था तो 1913 और कहाँ पे तो मुंबई में। ये कैसे कवि हैं तो इंडियन राइटर हैं, इंडियन पोएट हैं, ये भी आप याद रखें, ये भारतीय कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑथर्स मैटरनल अंकल वॉज डॉट डॉट। आपको बताना है कि इस पाठ के जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, यानी कि कौन तो मनोहर मालगोंडकर के मामा जी कौन थे। मनोहर मालगोंडकर के मामा जी कौन थे। ऑप्शन है ए नानू काका, बी नानू दादा, सी नानू चाचा और डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों ध्यान से इस नाम को सुनना है और ध्यान से ही इस ऑप्शन को आपको चूज करना है। तो इनके जो मामा जी थे मनोहर मालगोंडकर के, वे थे नानू काका। उनका नाम क्या था तो नानू काका, न कि नानू दादा, न कि नानू चाचा। तो आप करेक्ट आंसर याद रखें नानू काका। ये बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे और अपनी बातों से अपने सामने वाले लोगों को फंसा लेते थे, अपना काम करवा लेते थे। तो इनमें वह एक तरह से आप समझ सकते हैं तो एक तरह से जादू थी इनके बातों में, लोगों को फंसाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए। और ये बहुत दिमाग लगाते थे, बहुत बुद्धि वाले आदमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका वॉज कमिंग फ्रॉम, यानी कि इस कहानी में नानू काका जो लेखक के घर आए हैं तो कहाँ से आए थे। नानू काका लेखक के घर कहाँ से आए थे। ऑप्शन है ए जापान, जापान से आए थे, बी दिल्ली, दिल्ली से आए थे, सी कोलकाता, कोलकाता से आए थे, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखें कि नानू काका लेखक के घर दिल्ली से आए थे, यानी कि नानू काका का घर कहाँ था तो दिल्ली में। और वे राइटर के घर क्यों आए थे तो मंत्री सबसे मिलने, वेलफेयर मिनिस्टर से भेंट करने, मुलाकात करने, उससे अपनी समस्याओं को बताने के लिए आए थे। और कहाँ से आए थे तो दिल्ली से। ऑप्शन नंबर बी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका वियर्ड डॉट डॉट कोट एंड डॉट डॉट पगड़ी। यहाँ पे बात हो रहा है कि नानू काका का पर्सनालिटी, नानू काका क्या पहने हुए थे। तो जो उनका कोट था वह किस रंग का था और जो उनका पगड़ी था वह किस रंग का था, यही आपको कलर पूछा गया है। तो उनका जो कोट था वह ब्लैक था, पगड़ी रेड था, या बी उनका जो कोट था वो पीला था और उनका जो पगड़ी रेड लाइट वाला था, सी उनका जो कोट था वो लाल था और जो उनका पगड़ी था वो ब्लैक था, और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्लैक रेड सिल्क, यानी कि यहाँ पे हम भरेंगे ब्लैक, यहाँ पे हम क्या भरेंगे तो ब्लैक। उनका जो कोट था वो ब्लैक था और जो पगड़ी था वो रेड सिल्क था, तो पगड़ी में हम क्या भरेंगे रेड सिल्क। वे जो पगड़ी बांधे हुए थे वे रेड सिल्क का था और उनका जो कोट था वो ब्लैक था, और वो जो कोट था वो उनके आधे पांव तक आ रहा था। और भी उनका पर्सनालिटी था, उनकी जो मूछें थी बहुत ही अट्रैक्टिव थी और उनका जो बाल था वो सफ़ेद हो चुका था, सफ़ेद बाल था। और क्या था उनका पर्सनालिटी, तो वे अपने कंधे पर एक अंगोछा लिए हुए थे, वे अपने कंधों पर एक अंगोछा लिए हुए थे। तो ये सब पर्सनालिटी भी आप जरूर याद रखें, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानू काका स्टूड इन द डूडवे ऑफ डॉट डॉट क्लास कैरीज। नानू काका जो यात्रा किए, जो ट्रैवल किए, वे कौन से क्लास के डिब्बा में वे यात्रा किए। ओके, कौन से
क्लास के कौन से स्टैंडर्ड के डिब्बा में वे लेखक के घर आए थे? ऑप्शन है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो वे जो यात्रा किए थे, उनका जो यात्रा के दौरान जो कैरेज था वो कैरेज सेकंड क्लास था, यानी कि सेकंड क्लास में वे यात्रा किए थे। तो ये भी आप याद रखें। 9 नंबर क्वेश्चन है, नानू काका वॉन्ट्स टू लिव ऑथर्स हाउस डॉट डॉट और डॉट डॉट डेज, यानी कि नानू काका जब लेखक के घर आए तो लेखक के घर वे कितने दिनों तक रहना चाहते थे? ऑप्शन है 2 से 3 दिन, बी है 1 से 2 दिन, सी है 3 से 4 दिन और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें कि नानू काका लेखक के घर 2 से 3 दिन तक रहना चाहते थे, क्योंकि 2 से 3 दिन में ही उनका काम कंप्लीट हो जाने वाला था। तो 2 से 3 दिन तक लेखक के यहाँ उनके मामा जी नानू काका रहे, और जब काम कंप्लीट हो गया यानी कि वेलफेयर मिनिस्टर से मिल लिए तो वे अपने घर फिर वापस दिल्ली चले गए। 10 नंबर क्वेश्चन, नानू काका was traveling in a dot dot class by the ticket of dot dot class। नानू काका जो ट्रेवल किए, जो यात्रा किए, वो कौन से क्लास में किए और कौन से क्लास का टिकट कटाए? तो ऑप्शन है सेकेंड क्लास, यानी कि यात्रा सेकेंड क्लास में किए और टिकट थर्ड क्लास का कटाए। बी है थर्ड क्लास में यात्रा किए और सेकेंड क्लास का टिकट कटाए। सी है फोर्थ क्लास में यात्रा किए और थर्ड क्लास का टिकट कटाए और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखें कि जो नानू काका थे वे सेकेंड क्लास का यानी कि यात्रा किए, ट्रेवल किए और थर्ड क्लास का टिकट कटाए। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसको आप विशेष ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, हिज इम्पोर्टेंट वर्क्स इज। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है और ये पूछा जाता है कि अ पिंच ऑफ स्नफ के जो राइटर हैं मनोहर मालगोंकर, उनकी कुछ रचनाएं हैं, कुछ बुक्स है, और ये बुक्स मैंने आपको समरी में बताया था। तो अगर आप समरी नहीं पढ़े हैं तो समरी आप जाके देख लीजिए। उस समरी में आपको टोटल बुक्स, टोटल रचना के बारे में बताया गया है। तो यही आपसे इसमें पूछा गया है कि उनका कुछ रचना था, जो कौन कौन सी रचना है। ऑप्शन है ए डिस्टेंट ड्रम, बी द प्रिंसेस, सी अ बैंड इन द गैंग्स, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखें इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों होगा। मैं इसमें इसलिए देता हूं कि यह जो राइटर का रचना है तो तीनों बुक का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कोई भी बुक का नाम दे सकता है। मान लीजिए डिस्टेंट ड्रम देता है तो कहेगा कि डिस्टेंट ड्रम कौन लिखे हैं या डिस्टेंट ड्रम किन की रचना है। तो राइटर का नाम आपको याद होगा और इनका ये तीनों बुक का नाम याद रहेगा तो बिल्कुल ही आसानी से यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप क्वालिफाई कर जाइएगा। तो आप याद रखें इनका 3 बुक्स था, कौन कौन? तो डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस और बैंड इन द गैंग्स। नेक्स्ट है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, मारवाड़ी वोमेन हैड अ बास्केट इन डॉट डॉट। जब नानू काका ट्रेन से उतरे तो वहां पे उन्होंने एक मारवाड़ी वोमेन को देखा और मारवाड़ी वोमेन एक बास्केट में क्या ली हुई थी वही आपको बताना है। एक मारवाड़ी वोमेन के हाथ में एक बास्केट था, वह बास्केट में क्या था? तो ऑप्शन है ए कैट, बी डॉग, सी एलिफेंट, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर इसका देखते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैट। वह जो मारवाड़ी वोमेन थी उसके यानी कि हाथ में जो बास्केट था
उस बास्केट में एक छोटी सी कैट थी, एक बिल्ली थी। उसी बिल्ली को इन्होंने देखा। कौन देखा? तो नानू काका। तो दोस्तों इस तरह से हमारा यह अ पिंच ऑफ स्नफ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।